Bhumi, read activity 4. Yes, ma'am. Materials required. Test tube. Test tube of hard dry soil. Heating apparatus. Apparatus. Apparatus matches. Take take the soil in the test tube of hard glass and heat it. Do you find water drops on the walls of the test tube? If yes, from where did this water come? Now remove the soil to a plate. Compare this with the unheated soil and answer the following question in your copy. Okay. What you have to do? You have to take a test tube of hard glass. आप लोगों को एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ड्राई सॉइल लेना है, फिर हीटिंग एपरेटर्स यानी स्पिरिट लैम्प या फिर कैंडल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको लेना है। मैच बॉक्स लगेगा। तो आपको हीट करना है सॉइल को। जो मिट्टी आपने ली है उसको टेस्ट ट्यूब में लेके उसको हीट करोगे। डू यू फाइंड वाटर ड्रॉप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब? जब उसमें यदि वो मिट्टी गीली है तो उसके जो पानी है उसमें मिट्टी में, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा और आपके टेस्ट ट्यूब के साइड पे क्या मिलेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट। From where did this water come? And now remove the soil to a plate. Compare this with the unheated soil. जिस सॉइल को आपने हीट नहीं किया वो सॉइल और जिसको हीट किया वो सॉइल, दोनों सॉइल को आप प्लेट में रखोगे और उसको कंपेयर करोगे। आर बोथ द सैंपल्स ऑफ द सॉइल सेम? क्या दोनों सैंपल सेम रहेंगे? नो। विच क्वालिटीज आर एनहांस इन द सॉइल बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल? मिट्टी में जब पानी रहता है तो कौन सी क्वालिटी उसकी आपको लगती है कि वो ज़्यादा है, उसके एनहांस कर रही है? एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वालिटी फॉर द प्लांट? मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है? सॉइल की ज़्यादा रहती है यदि मिट्टी जो गीली रहने से, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो अच्छा रहता है, राइट ना? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी। Yes, ma'am. एक्टिविटी 5, मटेरियल रिक्वायर्ड। हु विल रीड? चलो श्रेष्ठ पढ़ो। श्रेष्ठ, रीड एक्टिविटी 5। श्रेष्ठ, आपको स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, साक्षी आ गई है। Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। साक्षी, रीड एक्टिविटी 5। Yes. Activity 5. Okay, ma'am. Material required: two bottles with plates, cotton thread, two sample of soil collected from different places, sand and soil from garden, farm or any other place near a water body. Ma'am, what is this? And PHENOL PHTHALEIN. Phenol, caustic soda and water. Label the two bottles with lid as A and B. Put some depth salt in bottle A and some sand in bottle B. Okay. Take two threads of about 20 to 30 centimeter length. Dip bottle and cotton in alkaline, alkaline phenolphthalein,
saline solution and tip them to the ends of the thread. Place one end of the thread with the balls inside and the other end along with the ball leaves outside. Tighten the lids of the bottle. Tighten the lids of the bottle. Okay. After 4-5 hours, observe the change and answer the following question. Okay, Sakshi. Now see, one activity is given to you. For that you need 2 bottle with lid. 2 बॉटल लेना है जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो. उसके बाद आपको लगेगा कॉटन, थ्रेड और सॉइल के सैंपल, 2 सैंपल जो अलग अलग जगह से आपने लिए होंगे. तो गार्डन का सॉइल हो सकता है, आपके स्कूल के पास का सॉइल हो सकता है, फार्म का सॉइल हो सकता है, या किसी तालाब के पास की मिट्टी भी आप ले सकते हो. देन यू नीड फिनाप्थालिन. उसके लिए आपको एक सोल्यूशन लगेगा जिसका नाम है फिनाप्थालिन, कॉस्टिक सोडा एंड वाटर. 2 बॉटल को आप नाम दोगे ए और बी. उसमें आप थोड़ी डैम्प सॉइल ए में डालोगे और सैंड जो है बॉटल में डालोगे. एक बॉटल में आप डैम्प सॉइल गीली मिट्टी डालोगे और दूसरी बॉटल में आप सैंड डालोगे. ठीक है. देन आपको थ्रेड लगेंगे 20 to 30 सेंटीमीटर लेंथ के, मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर जो आपकी स्केल रहती है छोटी कंपास से, जो 15 सेंटीमीटर की रहती है, उसके से ठीक उसके डबल उतना थ्रेड आपको लगेगा. और फिर आपको क्या करना है, कॉटन बॉल, जो छोटे छोटे कॉटन के बॉल लिए हैं उसको डीप करना है अल्कलाइन फिनाप्थालिन सॉल्यूशन में. उसको उस थ्रेड से टाई करना है और उसका वन एंड जो है आपको कहाँ रखना है, बॉटल के अंदर, और दूसरा वाला बाहर. ठीक, इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट करना है. होगा क्या, कॉटन सोक इन अल्कलाइन फिनाप्थालिन. अब देखते हैं. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द कॉटन बॉल इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉटल. जिसमें गीली मिट्टी थी वहां पे जो कॉटन बॉल का कलर था वो इनसाइड कैसे रहा, नो चेंज. जैसे व्हाइट कलर का था वैसे ही व्हाइट कलर का है. बट जहाँ सैंड थी वहां पे उसका कलर चेंज हो गया, वो हो गया पर्पल कलर. दिख रहा है पर्पल कलर का आपको कॉटन बॉल? यस मैम. बॉटल बी में? यस मैम. व्हाट आर द चेंजेस इन कलर ऑफ द कॉटन बॉल इन बॉटल ए एंड बी? ए में तो नो चेंज आएगा, बट बी में चेंज पर्पल कलर. देन व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन कलर ऑफ द कॉटन बॉल इनसाइड बॉटल ए? यहाँ पे बॉटल बी चाहिए था. बॉटल बी का कलर क्यों चेंज हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. क्यों चेंज हुआ? एक्चुअली इन्होंने गलत दिखाया है. यहाँ पे ए में चेंज होना चाहिए था और बी में चेंज नहीं होना चाहिए था. ये जो पर्पल कलर है ना, ये ए में चाहिए और बी में नहीं चाहिए. तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उसके साथ फिनाप्थालिन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देता है पर्पल. इट इज ड्यू टू द सॉइल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन. मतलब जो भी माइक्रोब्स वहाँ प्रेजेंट है उस मिट्टी में, वो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े जब क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर जो है पर्पल होता है. ये गलत हो गया है. यहाँ ए में पर्पल आना चाहिए और बी का वैसे के वैसे ही रहेगा. क्लियर? यस मैम. नाउ सॉइल एंड क्रॉप. सॉइल और क्रॉप का क्या रिलेशन है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. The components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. तो हम देखते हैं कि इंडिया में ही डिफरेंट टाइप की सॉइल देखने को मिलती है. हमारे यहाँ रेड सॉइल है, कहीं और थोड़ा आगे जाओगे तो ब्लैक कलर की सॉइल मिलेगी, कहीं येलो कलर की सॉइल मिलेगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल उसका कलर होता है, और उसकी वजह से उसके वेजिटेशन या जो क्रॉप उसमें लिए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. जैसे क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड ग्राम. तो क्लेई सॉइल है जहाँ काली मिट्टी है, और लोमी सॉइल है, तो ऐसी सॉइल सुटेबल है किसके लिए,
wheat, rice और ग्राम जैसे क्रॉप के लिए. Such soils are मैम good 2 मिनट. at retaining water. Yes? Any doubt? सॉरी No, सॉरी. ma'am. तो वाटर No, ma'am. रिटेनिंग कैपेसिटी जो है, मतलब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी पकड़ के रखने की क्षमता जो होती है वो क्लेई और लोमी सॉइल में बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये सॉइल सुटेबल है व्हीट, राइस या ग्राम जैसे क्रॉप के लिए. विच ड्रेन वाटर इजीली फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम. कॉटन यानी कपास के लिए आपको सॉइल किस टाइप की चाहिए, सैंडी लोम या फिर लोम टाइप की. विच ड्रेन वाटर इजीली, इसमें से पानी जल्दी निकल जाए. एंड होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर इंस्टेड ऑफ वाटर. क्या करना है, वो पोरस होनी चाहिए, उसमें एयर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. इस तरह से अलग अलग क्रॉप के लिए हमें अलग अलग टाइप की सॉइल लगती है. क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल. गेहूं जैसे है तो गेहूं का क्रॉप ऐसी मिट्टी में लिया जाता है जहाँ पे एकदम काली मिट्टी हो या फाइन क्लेई सॉइल हो, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस. ऐसे टाइप की सॉइल ह्यूमस में बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमस रहता है एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल, और वो उपजाऊ जमीन कहलाती है. नाउ यहाँ पे आपको दिया है टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन. तो क्लेई सॉइल लगती है व्हीट के लिए. फिर और लिखना है तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लेई एंड लोमी सॉइल. क्लेई एंड लोमी सॉइल यहाँ पे लिखोगे राइस या फिर ग्राम. ठीक है. सेकेंड में लिखोगे क्लेई एंड लोमी सॉइल और यहाँ पे लिख दोगे राइस एंड ग्राम. लिख पाओगे? यस मैम. यस मैम. देन सैंडी लोम और कॉटन लिखोगे. यहाँ पे सैंडी लोम लिखोगे या फिर लोम लिखोगे सिर्फ, और लिखोगे इधर क्रॉप ग्रोन कॉटन. ठीक. यस मैम. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है, क्या होता है वेदरिंग ऑफ रॉक? यहीं कहीं होगा. Breaking of rock, weathering means due to this environmental conditions. Name the different components of the soil. Soil के different component and in which type of soil will most rain water flow away. ऐसे कौन सी soil है जिसमें पानी एकदम से पूरा बह के चला जाता है? सैंड वाटर होगा या उसमें दिया है. What will be the effect on the crop if there is no porosity in the soil? सॉइल में पोरोसिटी नहीं रहेगी, मतलब छेदे नहीं रहेंगे, तो उसमें से एयर पास नहीं होगी और क्रॉप आपके सड़ जाएंगे. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. हु विल रीड सॉइल इरोजन? भूमि. Yes, ma'am. एक्टिविटी 6. रीड. Material required: 2 small flower pots or basket, seeds of Bengal gram, mustard or wheat and water. Fill both the flower pots or basket with garden soil. In one of them germinate some seeds. Do not sow seeds in the other pot. In 6 to 7 days, the plants in the first pot will grow more. Now tilt the pots such that soil washed away may be collected near the pot or in plates. Now slowly pour equal amount of water in each flower pot. Observe and find out from which pot less soil is washed off and why. ओके. आपको 2 स्मॉल फ्लावर पॉट लेने होंगे या कोई 2 बास्केट लेना होगा और सीड्स लेने हैं. बेंगल ग्राम या मस्टर्ड, सरसों का सीड ले लो या कोई भी दाल का ले लो या व्हीट, और पानी. फिल बोथ द फ्लावर पॉट और बास्केट विथ गार्डन सॉइल. वो बास्केट या फ्लावर पॉट आपने लिया है उसमें पूरा गार्डन सॉइल आप भर दोगे, मिट्टी भर दोगे. इन वन ऑफ देम जर्मिनेट सम सीड. एक में कोई गेहूं के दाने डाल दोगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे.
डू नॉट सो सीड्स इन अदर पॉट, और दूसरे पॉट में आप कोई सीड नहीं डालोगे। इन 6 to 7 days प्लांट्स इन द फर्स्ट पॉट विल ग्रोन मोर। अब 5-6 दिनों में क्या हो जाएगा, जो व्हीट आपने गेहूं के दाने उसमें डाले हैं तो गेहूं का जवारा आ जाएगा। नाउ टिल्ट द पॉट, और फिर आप उसको क्या करोगे, पॉट को थोड़ा सा तिरछा कर दोगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। इन्होंने टिल्ट किया है, ठीक। सच सॉइल वॉश अवे में बी कलेक्टेड नियर द पॉट और इन प्लेट। फिर उसके बाद आप पानी डालोगे, पानी डालने से उसमें से मिट्टी बाहर आएगी। जो मिट्टी बाहर आती है उसको आप कलेक्ट करोगे कोई पॉट में या प्लेट में। नाउ स्लोली पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच फ्लावर पॉट। दोनों में आप जितना पानी डालना है सेम डालोगे। नाउ ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट फ्रॉम विच पॉट लेस सॉइल इज वॉश एंड वाई। फिर आप देखोगे कि कौन से पॉट में से ज़्यादा मिट्टी बाहर आई। तो डेफिनेटली जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डाला था, यहाँ पे आपकी मिट्टी क्या है, यहाँ देखोगे तो मिट्टी ज़्यादा बाहर आई है, और यहाँ पे देखोगे तो मिट्टी कम बाहर आई है। क्योंकि क्या किया, ये गेहूं का जवारा जो आया था इसने क्या कर दिया, मिट्टी को पकड़ के रखा। द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड फास्ट द सॉइल। उन्होंने क्या किया, प्लांट के रूट ने जो सॉइल है उसको पकड़ के रखा। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इन इट्स अपर लेयर। और सॉइल में बहुत सारा, जैसे ह्यूमस बोलते हैं हम, ये अपर लेयर में ही मिलता है। तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के वो अपर लेयर में होते हैं। ड्यू टू विच द सॉइल बिकम फर्टाइल, और यही रीज़न है कि हमारी सॉइल फर्टाइल होती है। स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन्स वॉश अवे और इरोड दिस फर्टाइल लेयर। Loss or destruction of this upper fertile layer is known as soil erosion. Soil erosion क्या होता है, तो loss और destruction of this upper fertile layer, soil का जो सबसे ऊपर का लेयर है वो तेज हवा या पानी या आंधी तूफान की वजह से जो उड़ के चला जाता है उसको बोलते हैं soil erosion। क्या आपको soil erosion समझ में आया? Yes, ma'am. Due to soil erosion, there are losses other than destruction of fertile layer. Soil eroded by wind and water get collected in pond, river and lakes as silt. अब ये जो आंधी तूफान की वजह से जो अपर फर्टाइल लेयर मिट्टी की उठ के चली गई है वो जाके गिर जाती है पास वाले तालाब में, नदी में या फिर लेक में, और उसको फिर बोला जाता है सिल्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, तालाब की जो हम बोलते हैं डेप्थ वो कम हो जाती है, तो उसमें पानी कम आता है, और जिसकी वजह से फिर बारिश के समय बाढ़ आती है। Erosion of soil can also lessen the absorption of water by the ground, which increases danger of drought. और अपर फर्टाइल लेयर यदि रिमूव हो जाती है तो पानी जो अंदर सीप होके ग्राउंड वाटर लेवल जो है अंदर का वो इंक्रीज करती है, बारिश में वो भी नहीं हो पाता। तो क्या हो सकता है कि ड्रॉट यानी सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग विथ सम ऑफ हिज एक्टिविटीज हैज इंक्रीज सॉइल इरोजन। इंसान तो है ही सॉइल इरोजन के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को तोड़ रहे हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्रेजिंग, डिगिंग अर्थ फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत सारी ज़मीन जो है जंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर करके वहाँ पे हम अपने मकान बना रहे हैं। एक्सेसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा खाद डाल डाल के उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। देन माइनिंग फॉर मैन सेल्फिश यूज़, माइन का काम कर रहे हैं। देन सैंड, ब्रिक, ग्रेवल, ऐसे सब जो ईंटें बनने के लिए आपको मिट्टी चाहिए या फिर खदानें हम लोग ज़्यादा खोद रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन का धोखा और बढ़ जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स। सॉइल को हम एक नेचुरल रिसोर्स क्यों मानते हैं? You all know that we get food, cloth, medicine, mineral, fuel, construction material and fresh air directly or indirectly from the soil. हमें खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, मिनरल, जो भी फ्यूल या कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए और
जो हवा हम जिसमें सांस लेते हैं वो भी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल से ही मिलती है. इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड रोड्स. रोड या हमारा मकान या कोई बिल्डिंग जिस पे बनी है वो सॉइल हमारे इसका क्या है, फाउंडेशन बनी है. जिसी के ऊपर हमने अपना मकान बनाया है, जिसी के ऊपर नए रास्ते बने हुए हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं. मेनी यूटेंसिल्स एंड टॉयज आर मेड फ्रॉम दिस. बहुत सारे बर्तन भी है. हमारे छत्तीसगढ़ में तो मिट्टी के बर्तन अक्सर देखने को मिलते हैं और टॉयज यानी खिलौने भी मिट्टी से बनते हैं. इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म एज बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, अर्थवर्म, स्नेक्स, रैट्स एक्सेट्रा एंड प्लांट्स. तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट, डेफिनेटली प्लांट तो सॉइल में ही ग्रो होते हैं. बहुत से छोटे से कीड़े जो हमें दिखते भी नहीं है उनका घर भी ये सॉइल ही होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अमेंड इट्स लॉस. इसलिए उसका लॉस यानी उस ऊपरी हिस्से का बह के दूसरी जगह चला जाना ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है. दिस नेचुरल रिसोर्स इज बीइंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, सो इट इज़ नेसेसरी टू सेव और प्रिजर्व दिस. और हम जो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है. इसीलिए हमें उसका इरोजन रोकने के लिए एक्टिविटीज़ को क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा जो कि सॉइल इरोजन करती है. नाउ पोल्यूशन ऑफ सॉइल एक्टिविटी 7. साक्षी, रीड. पेज नंबर 156. From the Pollution of soil. dustbin of your house, collection all the skins of fruits and vegetables and leftover food in one bag, waste paper in a second bag, and all the plastic, glass pieces and metal pieces in the third bag. Remove all from the bags and Bury. what is Bury them. them at three different places and mark them after 8-10 days. Dig out all these and observe their state. That are the findings. Disuse them in your class. Okay. You must have seen garbage heaped up at many places in your village, town, or city. It has water, waste paper, thrown cloth, or old lantern bags, and shops, etc. All that can be decomposed by microorganism, or we can say they decay. This necessarily the quality of the soil. Okay. But along the these Things which are made of metal. Things which are made of metals. Glass pieces, but all with these things which are made of metal, glass pieces, polythene bags, and things made of plastic as basket, bottle, box, etc. All their decompose these things by Decomposition. the microorganism is very slow of Even negligible. This is a case of pollution, and such waste products make the soil polluted. Okay, Another Sakshi. major Okay. problem. Now see, activity 7. From the dustbin of your house, collect all the skin of fruit, vegetable and leftover. आपके घर का जो भी किचन वेस्ट है उसको आप कलेक्ट करोगे इन वन बैग.
वेस्ट पेपर जो घर में है उसको दूसरे बैग में कलेक्ट करोगे, और जो भी प्लास्टिक है या ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास है, कांच के टुकड़े हैं, मेटल के पीसेस है, वो सारे आप थर्ड बैग में लोगे। उस तीनों को आप रिमूव करोगे बैग में से, और तीनों को 3 अलग अलग जगहों पे क्या करोगे, गड्ढे में गड्ढा करके उसमें डालोगे। 10 दिन बाद आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, जो ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेटल जो है वो भी सॉइल को इरोडिक मतलब सॉइल को पोल्यूट ही करेगा। बट जो आपका किचन वेस्ट है उससे आपको क्या तैयार मिलेगा, उस डिग में आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक मैन्योर। You must have seen garbage heap at many places in your village, town or city which has waste paper, torn cloth, old leather bag, shoes, etc. and all that can be decomposed by microorganism, or we can say they decay. This increase the quality of the soil. होता क्या है कि जो कचरा हम जमा करते हैं घर का और कहीं जाके उसको फेंक देते हैं, तो ऐसे पूरे घर ऐसे सारे लोग करने लगेंगे तो ग्राउंड में कचरे का पूरा एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, हीप बन जाएगा। और वो उस कचरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट तो पोल्यूट होगा ही होगा, बट सॉइल भी वहाँ की जो है वो पोल्यूट होगी। बट अलॉन्ग with these things which are made of metal, glass pieces, polythene bag and things made of plastic bucket, bottles, boxes, etc. Decomposition of these things by the microorganism is very slow or even negligible. जो मेटल पीसेस थे, ग्लास के पीसेस थे, पॉलीथीन बैग्स थी या प्लास्टिक बकेट थी, तो उनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ ही नहीं या फिर बहुत नेग्लिजिबल था, और उसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। और सच प्रोडक्ट जो है हमारी सॉइल को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। अनदर मेजर प्रॉब्लम इन द सिटीज इज द डिस्पोजल ऑफ सीवेज. When all this sewage mixes with the soil, it closes the pores in the soil, and this hinders the propagation of air and water in the soil. In such a soil, plant cannot grow properly. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सिटी का यदि सीवेज वाटर, जो हमारे काम का पानी नहीं है, जो हमारे घर से निकलने वाला ख़राब पानी है, वो यदि सॉइल में मिक्स हो जाता है तो सॉइल में जो क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर पोर्स जो होते हैं वो पूरे लॉक हो जाते हैं, और वाटर और एयर उसमें से क्या होता है, फिर ठीक से पास नहीं होता है, और फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ द सीवेज विद द सॉइल क्रिएट वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज जर्म्स ऑफ मेनी डिजीज एज टाइफाइड, डायरिया, टीबी गेट मिक्स इन द सॉइल. यदि सीवेज भी उसके साथ मिक्स हो जाता है, घर का गंदा पानी, तो वो सॉइल में बहुत सारे बीमारी के जर्म्स जो है वो भी मिक्स होते हैं, और सॉइल विच मेक इट क्लियर दैट सच सॉइल इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, और वो सॉइल से फिर बहुत बीमारियां फैलती है। इवन दो एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एक्सेसिव स्प्रेइंग ऑफ जर्मिसाइड एंड फंगिसाइड ऑन द क्रॉप इज अ कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ज़्यादा मात्रा में यदि आप फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स या मैन्योर्स खाद को यूज़ कर रहे हो तो उसी की वजह से भी सॉइल हमारी पोल्यूट होती है. कंटिन्यूस एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड यूज़ ऑफ हार्ड वाटर फॉर इरिगेशन कंटिन्यूसली कैन ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन. वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज कैन ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल. फैक्ट्री से आने वाला वेस्ट प्रोडक्ट या मैक्सिमम एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सॉइल को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. इस तरह से ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है पोल्यूट होती है. तो हम इस सॉइल को पोल्यूट होने से कैसे बचाएंगे, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑल्दो इट डेवलप्स स्लोली एंड बाय ग्रेजुअल वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल कैसे एक रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम वापस ला सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है. बट ये कैसे है, वेदरिंग ऑफ रॉक से हमें मिलती है. पहाड़ियों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो हवा की वजह से, तूफान की वजह से जो टूटते हैं और फिर उनको कन्वर्ट होते हैं सॉइल में. यू हैव सीन दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स फॉर्मेशन इज़ बाय नेचर. देयरफॉर इट मस्ट बी यूज केयरफुली सो दैट सॉइल इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड. Plants and trees are the best protectors of soil.
इसलिए प्लांट और ट्रीज को आप हमेशा लगाइए जो कि सॉइल के अपर फर्टाइल लेयर को बहने से या फिर दूसरी जगह जाने से बचा लेती है. दैट पार्ट ऑफ द सॉइल विच कवर बाय प्लांट एंड ट्रीज आर सेफ फ्रॉम इरोजन. सो वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन लैंड वेयर फार्मिंग इज नॉट डन. ऐसी जगह पे जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रहा है, खाली ज़मीन है, वहाँ पे प्लांट लगा के रखिए ताकि सॉइल जो अपर फर्टाइल लेयर है वो इरोड नहीं होगी, उसका इरोजन नहीं हो पाएगा. इन द स्लोपिंग हिली एरियाज एंड माउंटेनियस एरियाज, बाय टेरेसिंग ऑफ द लैंड और बाय मेकिंग बंड्स ऑन स्लोप्स बिटवीन द फील्ड्स ऑफ क्रॉप, सॉइल कैन बी प्रिजर्व्ड. माउंटेनियस एरिया, पहाड़ी इलाकों में या हिली एरियाज में लैंड को क्या करते हैं, आप देखे हो क्या पहाड़ी इलाकों में खेती कैसे होती है? किसी ने देखा है? No, ma'am. No, ma'am. टेरेसिंग ऑफ द लैंड या फिर बंड्स बनाते हैं, उसमें ऐसे स्लोप बना बना के सॉइल क्या करते हैं, क्रॉप लेते हैं, जिसकी वजह से भी वो जो एकदम स्लोप वाली एरिया रहती है वहाँ की सॉइल प्रिजर्व हो जाती है, वहाँ पे प्लांट आने की वजह से. ऑल कार्बोनिक वेस्ट, कार्बोनिक वेस्ट में आता है आपका गोबर, काउडंग, लीव्स, देन लेफ्ट ओवर्स ऑफ क्रॉप, मतलब फसल निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसको लेफ्ट ओवर ऑफ क्रॉप बोलते. देन किचन एंड मार्केट वेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मस्ट बी रिटर्न टू द सॉइल एज बायोलॉजिकल मैन्योर. तो हम ये सारा वेस्ट वापस यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल मैन्योर. डिस्कार्डेड फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्रीज मस्ट बी डिस्पोज ऑफ वेरी सेफली सो दैट द सॉइल कैन बी सेव्ड फ्रॉम देयर इल इफेक्ट्स और पोल्यूशन. तो डिस्कार्डेड फीसेस जो होती है, आजकल तो ये ऐसा नहीं होता है बट पहले होता था. और वेस्ट प्रोडक्ट जो फैक्ट्रीज़ के जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, उनका आप क्या करोगे, डिस्पोजन अच्छी तरह से करोगे ताकि सॉइल पोल्यूट ना हो. अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप. जो ज़रूरत नहीं है तो ट्रीज को मत काटो. पिट डग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मस्ट बी फील्ड आफ्टरवर्ड. आप जो मिनरल्स निकालते हो ज़मीन में से, तो मिनरल निकालने के बाद वहाँ पे आप फिर से उस गड्ढों को भर दो ताकि उसमें पानी ना जमा हो. सॉइल टेस्टिंग एंड रेमिडिएशन. In agriculture, soil tests commonly refer to the analysis of soil sample to determine nutrient content, composition and other characteristics such as acidity or pH level, salinity, nutrient deficiency and the necessary remediation are taken accordingly. सॉइल टेस्टिंग यानी सॉइल कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा सरकारी एक डिपार्टमेंट है. वहाँ पे आप अपने खेत का सॉइल का सैंपल ले जाके दोगे तो वो आपको बताते हैं कि आपकी सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट है, कौन से क्रॉप लेना आपके लिए अच्छा है और सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन से खाद आपको यूज़ करने हैं. इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें सॉइल टेस्टिंग से मिलती है. I think chapter we have completed, right ना भूमि? Yes, ma'am. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF फॉर्म में, ठीक है? Okay, ma'am. And tomorrow again we will take online class, next chapter, chapter 20. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay then.